जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, जैसे कि अजा एकादशी आ रही है, आइए सबसे पहले अजा एकादशी के महत्व का और व्रत के समय का श्रवण करें। उसके पश्चात पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया है। राधे राधे। हरि भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वृत्ति अर्थात जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने इस वर्ष अजा एकादशी कब है। हरि भक्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। हर एकादशी का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भक्तों, आइए जाने एकादशी के व्रत का महत्व। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है, उसकी गरीबी दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर कोई कर्ज है, तो आपको अजा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कृपा से व्यक्ति के वित्तीय संकट मुक्त होते हैं। यदि आपने कोई बहुमूल्य वस्तु खो दी है, तो भी आप अजा एकादशी का व्रत करके उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, पत्नी और पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो गए थे। अजा एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है और उस पर आने वाले सारे संकट दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर पाप तो मिटते ही हैं और मृत्यु उपरांत उस वृत्ति अर्थात व्रत करने वाले भक्त को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरि भक्तों, एकादशी व्रत समाप्त करने को व्रत का पारण कहा जाता है। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात किया जाता है। शास्त्रों का अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई है, तो एकादशी का व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर न करना पाप के समान होता है। एकादशी तिथि कब से कब तक है। अजा एकादशी की तिथि 29 अगस्त को प्रातः 1:19 से 30 अगस्त को प्रातः 1:37 तक रहेगी। अजा एकादशी का व्रत इसीलिए 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। पारण का समय। अजा एकादशी के व्रत का पारण 30 तारीख को होगा और व्रत का पारण का समय प्रातः 7:49 से लेकर
8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन ही हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातः 7:49 है। और हरि भक्तों, हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले ही हरिवासर के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। पारण के लिए समय सबसे उत्तम प्रातः का अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होता है, परंतु उस समय हरिवासर ना हो। या एकादशी के दिन बन रहे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:27 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:55 प्रातः से 12:46 तक। विजया मुहूर्त 2:29 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त 6:45 से 7:07 तक संध्या का समय है। स्याध्य मुहूर्त 6:45 से 7:52 संध्या। अमृतकाल मुहूर्त 6:20 प्रातः से लेकर 7:59 तक प्रातः। निशिता मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:43 तक रात्रि में। और सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त 4:39 संध्या से लेकर 5:57 तक रहेगा। आइए हरि भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी के महात्म्य की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया श्रवण करवाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भगवान बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के कारण उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपने सारे दुखमय समाचार कह सुनाए। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में
अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। और तुम्हारे भाग्य से देखो, आज से 7वें दिन ही एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए। राजा का जीवन सारे दुखों से पार हो गया। उन्हें पत्नी का सान्निध्यान, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। कथा संपूर्णम। भक्तों, ध्यान दें, एकादशी व्रत में अन्न का त्याग करना है, अनाज नहीं खाना। ये सारे पाप उस दिन अनाज में ही वास करते हैं, अर्थात अन्न को ग्रहण करके केवल पाप ही ग्रहण होगा और यह व्रत करके जीवन के सारे दरिद्र करने वाले पापों से मुक्ति होती है। इसीलिए यह व्रत अवश्य करें और रात्रि में जागरण करें। कथा के अंत में अपने गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते मंत्र का भी श्रवण 108 बार कर सकते हैं और रात्रि में जागरण अवश्य करें। राधे राधे। भक्तों, हम यथाशक्ति यथा प्रयास शुद्धतम पौराणिक पुराणों में वर्णित कथाओं का श्रवण आपके सम्मुख ला रहे हैं। सनातन धर्म के प्रसार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की रीचबिलिटी को बढ़ा के हमारे इस प्रयास को सफल अवश्य बनावें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधा